श्री हरिवंश, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सोल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित 3ठी श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का माइनर टेस्ट 10। ठीक है, बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की संज्ञा किसे दी है? कवि राजा बांकीदास, दुर्गादास राठौड़, श्यामलदास, दयालदास। तो पहले का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, दुर्गादास राठौड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दुर्सा आढ़ा के संबंध में सही कथन है। ठीक है, इनका जन्म जोधपुर में हुआ। इसने महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया और अकबर ने इसे करोड़ पसाब की उपाधि दी। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो व तीन, तीनों, केवल एक व तीन। तो दूसरे का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, एक, दो व तीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें रचनाएं किसकी है? तो ये जो रचनाएं है ये किसकी है? अर्जुनलाल सेठी की है, सूर्यमल मिश्रण की है, केसरी सिंह बाहरट की और हरिभाऊ उपाध्याय की है। तो तीसरे का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, अर्जुनलाल सेठी की है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, दुर्गा प्रसाद चौधरी दैनिक नवज्योति, जयनारायण व्यास आगीबाण, माणिक्यलाल वर्मा त्याग भूमि और सिद्धराज ढड्डा ग्रामराज। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो चौथे का ऑप्शन नंबर होगा 3, माणिक्यलाल वर्मा त्याग भूमि का राइट नहीं होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि त्याग भूमि समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सांगरिया हनुमानगढ़, मंगलूना सीकर, बेडसा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पांचवे का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंगलूना सीकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? पीरू सिंह, इनको तो परमवीर चक्र मिला था पहला, चूनाराम फगेड़िया, शैतान सिंह और वीरेंद्र सिंह। तो छठे का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, चूनाराम फगेड़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में सही कथन नहीं है। अपने को बताना है इसमें से कौन सा माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में सही कथन नहीं है। इनका जन्म बिजुलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में हुआ। इन्होंने अजमेर के निकट नारेली गांव में सेवा आश्रम की स्थापना की। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक की रचना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे। तो सातवें का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। केसरिया बालम आओ ने पधारो म्हारे देश, इस गीत को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया? गौरी देवी जोधपुर, गौरीबाई डूंगरपुर, अल्लाह जिलाई बाई और सूरजी भगत। तो आठवें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 में भाग लेने के कारण किस महिला को 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा था? अंजना देवी चौधरी, रतन देवी शास्त्री, किशोरी देवी और नगेंद्र बाला। तो 9वें का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, अंजना देवी चौधरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ एवं किसने की? जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने, कलकत्ता में माणिक्यलाल वर्मा ने, कलकत्ता में जमनालाल बजाज ने और जयपुर में जमनालाल बजाज ने। तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में की थी अर्जुनलाल सेठी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की पदवी का त्याग किसने किया था? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और अर्जुनलाल सेठी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जमनालाल बजाज। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। देश के दीवाने नामक पुस्तक जिसमें राजस्थान के 51 स्वाधीनता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं है, इसके रचयिता कौन है? स्वामी केशवानंद है, सूरजी भगत है, गोपीनाथ यादव है या रतन देवी शास्त्री है। तो 12वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोपीनाथ यादव। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 1934 में कटराथल सीकर में आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नारायणी देवी, किशोरी देवी, नगेंद्र बाला और दापी देवी। तो 13वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, किशोरी देवी। इसके साथ ही मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, आप लोग पूछते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आज से पहले भी जो टेस्ट हुए उसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, रीड कोच ऑफिशियल, और इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर लें।
तो उसमें आपको PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसके प्रयास से स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1929 में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कानून बनाया था? हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, सुखता देवी और कमला स्वाधीन। तो 14वें का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा हरविलास शारदा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भांति अपना कार्य और शौर्य और पराक्रम दिखाने वाली सुजा कंवर राजपुरोहित कहाँ की निवासी थी? लाडनू, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू। 15वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 लाडनू। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित थी? मेहरानगढ़, शाहबाद दुर्ग, गागरोन दुर्ग, पचेवर का किला। तो 16वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 शाहबाद का दुर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से ओदुक दुर्ग का श्रेष्ठतम उदाहरण है? ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण कौन सा है? धाराधारगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 17वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में यह उक्ति है कि ऐसा किला रानी जय के पास भले ही हो, ठकुरानी जय के पास नहीं? ये किस किले के बारे में कहा गया था? कांकनवाड़ी दुर्ग, कुचामन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या माधोराज का किला। 18वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कुचामन दुर्ग, क्योंकि जागीरी किलों का सिरमौर भी कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भटनेर दुर्ग के संबंध में सही कथन है? इनमें से भटनेर दुर्ग के संबंध में सही कथन कौन सा है? इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा हरराय ने करवाया। इस दुर्ग में 52 विशाल बुर्जे व 52 जलकुंड है। तो आपको बता दें भाटी राजा हरराय ने नहीं करवाया था। इसका 19वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से दुर्ग व अवस्थिति कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। नवलखा दुर्ग सवाई माधोपुर, किलोणगढ़ दुर्ग बाड़मेर, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर और सोजत दुर्ग पाली। तो 20वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 नवलखा दुर्ग सवाई माधोपुर में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है? जयगढ़, कालक दुर्ग, कुंभलगढ़ और शिवाना का किला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो यह 9 मंजिला इमारत है। ठीक। राणा सांगा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। वर्तमान में यह राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। तो आपको पता है ये राणा सांगा ने नहीं, राणा कुंभा ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन होगा 22वें का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से बारडोली के मंदिर की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? सादगीपूर्ण छतें, नारी का सुंदर अंकन, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला, पंचायतन शैली। तो 23वें का पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पंचायतन शैली। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? नानी सीरडी, सोनगिरी, त्रिकुट पहाड़ी और बीटली। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सोनगिरी पहाड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस दुर्ग को 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल भी कहा जाता है? माधोराज का किला, नीमराना दुर्ग, खंडार का किला, जूनागढ़ दुर्ग। तो 25वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नीमराना का किला। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, संकट काल में कौन सा किला मारवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कुंभलगढ़, सिवाना दुर्ग, भटनेर दुर्ग और मचान दुर्ग। 26वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सिवाना दुर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, हवा महल के संदर्भ में सही कथन है? यह एक पिरामिड नुमा 7 मंजिली संरचना है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में करवाया। तो 27वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भरतपुर स्थित किशोरी महल का निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह, रानी किशोरी देवी, सूरजमल, बर सिंह। तो 28वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सूरजमल ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भीम विलास चीनी चित्रशाला व मोर चौक में बने 5 मयूरों का सौंदर्य किन महलों की सुंदरता बढ़ाता है? सिटी पैलेस उदयपुर, विनय विलास अलवर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, क्षेत्र पैलेस जोधपुर। 29वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिटी पैलेस उदयपुर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से शेखावटी का हवा महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी, झुंझुनू, सीकर, चूरू। 30वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 झुंझुनू। खेतड़ी का जो महल है, खेतड़ी महल है, उसको शेखावटी का हवा महल कहते हैं, जो कि खेतड़ी में नहीं है बल्कि झुंझुनू में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से बीकानेर स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया?
अनूप सिंह, राय सिंह, कर्ण सिंह, गंगा सिंह। तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गंगा सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, काष्ट प्रसाद उदयपुर, जूना महल डूंगरपुर, रेशमा महल सीकर और सुख महल बूंदी। तो 32 पे का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 काष्ट प्रसाद उदयपुर में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से उदयपुर के राजाओं की छत्रियों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है? देवीकुंड, महासतिया, पंचकुंडा, क्षारबाग। तो 33 पे का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महासतिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, 19वीं सदी में सफेद संगमरमर से निर्मित एक आकर्षक स्मारक जिसे राजस्थान की ताजमहल की संज्ञा दी गई कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, जयपुर में स्थित सरगासूली का निर्माण किस शासक ने करवाया? जय सिंह प्रथम, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, कोकिल देव। तो 35 पे का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरी सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सेनापति की छतरी, फतेह गुब्बंद, रैदास की छतरी और महाराणा प्रताप की छतरी। आप सभी को पता है महाराणा प्रताप की छतरी उदयपुर में है, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, फतेह गुब्बंद की छतरी अलवर में और सेनापति की छतरी जोधपुर में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है जो कि पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कुंभलगढ़ में स्थित पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने स्तंभों की संख्या कितनी है, मतलब स्तंभों की संख्या कितनी है? 12, 8, 32, 80। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 12 स्तंभों की छतरी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 38, मूसी महारानी की छतरी के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। अलवर में स्थित इस छतरी का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया? नहीं, विनय सिंह ने करवाया। इसके आंतरिक भाग में राम कृष्ण में सीता के चित्र चित्रित है। तो 38वें में क्या राइट आंसर होगा? देखो 38वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 39 जो कि पिछली ग्रेड 3 में भी पूछा गया था। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पे है? तो ये है करौली, भरतपुर, अजमेर, धौलपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धौलपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस जिले को कुंड व बावड़ियों का शहर कहा जाता है? दौसा, बूंदी, बीकानेर, जयपुर। तो 40वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है, मंदाकिनी बावड़ी सादड़ी में है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, नागर सागर कुंड बूंदी में है। तो 41 का पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मंदाकिनी बावड़ी सादड़ी में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित नहीं है? ठीक है, हनुमान प्रसाद गोयना की हवेली, सागरमल लड़िया की हवेली, लादूराम ताड़केश्वर की हवेली, बगड़िया की हवेली। तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 बगड़िया की हवेली। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, जैसलमेर स्थित पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमानचंद, मदन लाल, लालू, बख्तावर सिंह। तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 गुमानचंद बाफना। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध पोखरण हवेली, राखी हवेली, 25 हवेली किस शहर में है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, शाहपुरा, कोटा। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की किस कृति को लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है? बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, छंदमयूख। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 राम रंजाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, कन्हैया लाल सेठिया के संदर्भ में सही कथन है? 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। धरती धोरारी, मींजर, लीलटांस इनकी प्रमुख कृतियां हैं। केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों, न तो ए न व बी। 47 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी रचना रेवतदान चारण की नहीं है? ठीक है, इंकलाबरी आंधी, माटी तन बोलनो पड़सी, चेतमान का, अर्जुनाली आंख। 48 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 अर्जुनाली आंख। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, केसरी सिंह बाहरट ने किस मेवाड़ शासक को चेतावनी व चुंगटिया नामक 13 सोटे सुनाकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका? संग्राम सिंह, फतेह सिंह, अभय सिंह, भोपाल सिंह। 49 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 फतेह सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माथा देना पड़सी, गणेश व्यास उस्ताद, फाटका जंजाल, कन्हैयालाल सहल, सफेद मेमने, मणिमधुकर,
परनोड़ी कमारी, नथमल जोशी। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, फाटका जंजाल, कन्हैयालाल सहल। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, CMOS चिप का कार्य क्या है? यह पावर सप्लाई यूनिट है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वोल्टेज व विद्युत धारा प्रदान करती है। यह डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है। डेटा को स्टोर करने और सिस्टम घड़ी का नियंत्रण रखना, ग्राफिक्स डिजाइन एवं मल्टीमीडिया अनुप्रयोग हेतु प्रयुक्त होती है। 51 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, डेटा को स्टोर करने एवं सिस्टम घड़ी का नियंत्रण रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, CPU की निष्पादन क्षमता खालिस्तान में मापी जाती है। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए 52 का राइट आंसर है MIPS, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, डिजिटाइजर, स्कैनर। तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, स्कैनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, MICR का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो 55 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, लेजर प्रिंटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, 1024 YB बराबर कितना होता है? 1 TB, 1 EB, 1 BB, 1 GPB। तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1 BB, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लस्टर, फॉर्मेटिंग, बर्निंग, प्लॉटर। इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, कीबोर्ड की संदर्भ में असुमेलित युग्म है। कंट्रोल की टैब, कमांड की कैप्स लॉक, पंक्चुएशन की सेमीकोलन, नेविगेशन की पेज अप। 58 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कमांड की कैप्स लॉक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए, इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कोल्ड बूटिंग के दौरान होने वाली जांच प्रक्रिया है? GIGO, पोस्ट, FIFO, फ्लिप फ्लॉप। तो 60वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, POST, पोस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, मेमोरी की गति का सही अवरोही क्रम है? कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। सेकेंडरी प्राइमरी केस रजिस्टर, रजिस्टर केस सेकेंडरी प्राइमरी, रजिस्टर केस प्राइमरी सेकेंडरी, केस प्राइमरी रजिस्टर सेकेंडरी। तो 61 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है आपके सामने ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है? IEEE मानक, ASCII पेरिफेरल मानक, USB। तो 62 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, USB, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार है? मुख्य मेमोरी का, सहायक मेमोरी का, स्टैटिक मेमोरी का, रोम का। तो 63 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सहायक मेमोरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस का प्राथमिक भूमिका है? CPU और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करना, घटकों के बीच नियंत्रण सिग्नल का संचार करना, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच पते का ट्रांसफर करना, मेमोरी में डेटा के अंदर और बाहर के प्रवाह को प्रबंधित करना। तो 64 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच पते का ट्रांसफर करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने ये है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है, इसका मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या होगा? देखिए इसमें होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये होगा अपनी मेमोरी, प्रोसेसर और फर्मवेयर के साथ एक व्यक्तिगत कंप्यूटर, इसको इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं। और डम्ब टर्मिनल होता है इनपुट आउटपुट के लिए मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए डेटा को प्रोसेस नहीं करता, ठीक है। अगला है सामान्य प्रयोजन टर्मिनल, ये होता है सामान्य अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग जिसमें स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग होती है। और कार्य विशिष्ट टर्मिनल होता है विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया, जैसे एयरलाइन आरक्षण या अस्पताल की निगरानी। तो ये होता है 2 1 4 3, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, नेशनल ट्राइब्स फूड फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 से 19 सितंबर तक इस फेस्टिवल का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच उदयपुर में हुआ।
इस फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति मंत्रालय व माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया। तो 66 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, केवल ए सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 67। सुषमा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता लाने व सुरक्षित सड़क निर्माण की मानकों की जानकारी देने हेतु चलाया गया। यह राजस्थान में चयनित 31 शहरों में चलाया गया। यह अभियान सार्वजनिक निर्माण विभाग व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 67 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ए व सी सही है, बी गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 68। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 सितंबर को यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार व प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा से प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ही पात्र होंगे। इनमें से सत्य कौन सा? 68 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सत्य है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 69। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की पहली पीडियोट्रिक कार्डियोथेरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी इकाई का शुभारंभ कहाँ किया? SMS अस्पताल जयपुर, एम्स जोधपुर, JK लोन अस्पताल जयपुर, JLN अस्पताल अजमेर। 69 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, JK लोन अस्पताल जयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा से जुड़ी आधारभूत संरचना का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार में टीबी उन्मूलन हेतु प्रयास और नवजात शिशुओं का 100% टीकाकरण। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में आयोजित 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दौरान पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? राजीव मेहरा, अजित कुमार बंसल, निरंजन कुमार आर्य, गायत्री राठौड़। तो 71 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, अजित कुमार बंसल। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान की स्थिति में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 11:1 रहा। राज्य में 2.8 राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थित है। तो 72 का कौन सा कथन सत्य है? 72 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। 29 से 31 अगस्त तक 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, उदयपुर, कोटा, टोंक। तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, कोटा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 9 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा वेटलैंड सिटी मान्यता समारोह 2025 के दौरान राजस्थान के किस शहर को क्लीन एनर्जी फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्रदान किया गया? तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अलवर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 75। SMC की साधारण सभा में किस बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित की जा सकती है? तो 75 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 2/3 बहुमत से। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। SMC का कार्य क्षेत्र होता है केवल विद्यालय परिसर तक, ब्लॉक स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक। तो 76 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने की सूचना कौन जारी करता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, मनोनीत व्यक्ति। तो 77 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, सदस्य सचिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। SMC की साधारण सभा का अध्यक्ष होगा अभिभावक सदस्यों में से चयनित, कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, प्रधान अध्यापक, विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति। तो 78 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 79। SDMC की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है माता पिता में से चयनित, महिला अध्यापक, प्रधान अध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति। तो 79 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रधान अध्यापक। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। SDMC की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 11, 16, 21, 23। 80 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 23। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। SDMC के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। समिति अपने कोष का उपयोग केवल रेकरिंग मदों में कर सकती है,
एसटीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। एसटीएमसी के सदस्यों में कम से कम 50% महिला सदस्य होगी। एसटीएमसी के गठन का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 के विद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है। 81 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों मदों में कर सकती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 82। एसएमसी की साधारण सभा के लिए निर्णय लिए जाते हैं हमेशा सर्वसम्मति से, हमेशा बहुमत से, प्रथमतः सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति नहीं होने पर बहुमत से, और चौथा है केवल अध्यक्ष द्वारा। तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 83। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व, निर्णय दृढ़ता। 83 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, सहभागी उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। 84 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, ए, बी व सी तीनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य है विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए व बी, बी व सी, ए व सी, ए बी सी तीनों। तो 85 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाती है कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा, सदस्य सचिव द्वारा। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है जो स्थानीय समुदाय से हो, और पंचायत प्रतिनिधि। 86 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है जो स्थानीय समुदाय में से हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। एसएमसी का कार्यकाल होता है कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो 87 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 2 वर्ष। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 88। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, एक सेकंड, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो सकती है 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी ना रहने पर, कानून द्वारा दोष सिद्धि होने पर, और इनमें से कौन सा सही है? 88 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 व 3। ठीक है, तीनों उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं कौन सा है? विद्यालय के सभी अध्यापक, वार्ड के समस्त नागरिक जिसमें विद्यालय स्थित है, अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता, ग्राम पंचायत के निर्वाचित समस्त वार्ड पंच। 89 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, बी और डी, ये सदस्य नहीं हो सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो इंडिया यानी भारत को खालिस्तान के रूप में विकसित करे। इकोनॉमिक सुपर पावर, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ग्लोबल लीडर और ग्लोबल आइडियल। तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला आपके सामने ऑप्शन नंबर 2, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसा अनुसार RSCERT उदयपुर द्वारा शुरू किए गए विद्या प्रवेश कार्यक्रम की समाप्ति समय अवधि है 3 माह, 4 माह, 5 माह और 6 माह। 91 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, 3 माह। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है अनिवार्य अधिगम व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, विषयों के चुनाव में दृढ़ता, मिडिल स्तर पर कोडिंग गतिविधियों की शुरुआत, बहुभाषावाद व भाषा की शक्ति। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, विषयों के चुनाव में दृढ़ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर समावेशी निधि का गठन प्रस्तावित है लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु और ट्रांसजेंडर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु। तो 93 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बालक अधिक है उनमें विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा कम से कम? तो 94 में 30:1, 35:1, 25:1 और 20:1। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25:1। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधारभूत सिद्धांत नहीं है बहुविषयक व समग्र शिक्षा, पाठ्यक्रम में स्थानीय मुद्दों का समावेश, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा बनाना, शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देना। तो 95 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा को सार्वजनिक सेवा बनाना। ठीक है, सॉरी 95 का ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 96।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे भाग लेना अपेक्षित है? 40 घंटे, 60 घंटे, 50 घंटे, 30 घंटे। तो 96 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 50 घंटे। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अभिकल्पित किया गया है? 11 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 12 से 16 वर्ष और 14 से 18 वर्ष। तो 97 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 14 से 18 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में वर्ष 2025 तक किस कक्षा के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक और कक्षा 6 तक। तो 98 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 3 तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 3 के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किस वर्ष तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2030, 2047 और 2035। 99 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, 2030। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या नाम है? कुल प्रगति प्रतिवेदन, संपूर्ण प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, समग्र प्रगति प्रतिवेदन। तो 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समग्र प्रगति प्रतिवेदन। अगला है क्वेश्चन नंबर N101। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी? NETF, NECT, NETM, ENETF। 101 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, NETF। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका किस वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्ष। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में असत्य कथन है। ग्रेड 3 में भाषा में छात्रों का प्रदर्शन 70% रहा। ग्रेड 6 में भाषा में छात्रों का प्रदर्शन 60% रहा। ग्रेड 3 में गणित में छात्रों का प्रदर्शन 66% रहा। ग्रेड 9 में भाषा में छात्रों का प्रदर्शन 54% रहा। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। प्रखर राजस्थान के तहत शिविरा पंचांग 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में सुधार हेतु किस कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया? 6ठा कालांश, 7वां कालांश, 5वां कालांश, 8वां कालांश। 104 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, 7वां कालांश। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के निपुण संवर्धन कार्यक्रम के तहत भाषा एवं साक्षरता विकास का समग्र अनुभव के लिए 4 ब्लॉक पेडोगोजी में सम्मिलित ब्लॉक नहीं है। ठीक है। मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, लेखन अभिव्यक्ति, वाक्य पहचान। 105वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, वाक्य पहचान। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग गणित में चाप और वृत्त बनाने के लिए किया जाता है? नेपियर पट्टियां, सेक्सटेंट, कंपास, अबेकस। 106 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, कंपास। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से किसी संगठन की आंतरिक पदानुक्रम संरचना को दर्शाने हेतु प्रयुक्त होता है? वर्गीकरण चार्ट, संगठनात्मक चार्ट, वंशक्रम चार्ट, तुलनात्मक चार्ट। 107 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, संगठनात्मक चार्ट। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। सीता वाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? अप्रक्षेपी दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी दृश्य सामग्री। 108 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, श्रव्य सामग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु में शंकु के शीर्ष पर स्थित सोपान है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, शाब्दिक प्रतीक, दृश्यात्मक प्रतीक, नियोजित कृत्रिम अनुभव। 109 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, शाब्दिक प्रतीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं हैं। इसका पाठ्यक्रम लचीला होता है, इसमें व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है, इसमें पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर है। AB, AC, BC, ABC। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, B और C। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से गणित शिक्षण की चुनौती है? शिक्षक की पर्याप्त तैयारी, परिष्कृत मूल्यांकन, रहस्ययुक्त भाषा का उपयोग, निराशाजनक पाठ्यक्रम। 111 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, निराशाजनक पाठ्यक्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों में शामिल है?
पाठ को लक्ष्य मानना, व्याकरण की सरलता, वर्तनी व लेखन संबंधी समस्या। तो इनमें से 112 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समापवर्तक 6 है तो उच्चतम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 113 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3 1:60। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दिशा में शेषफल 1 बचता है, वह संख्या कौन सी है? तो 114 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है और ऑप्शन नंबर 4 1261। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। 96 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 260, 246, 252, 248। 115 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 252। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की लगभग कितनी वृद्धि करनी होगी? 9%, 11%, 18% और 20%। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 20%। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उसका 100% कितना है? 117 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 100। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह गलत है? कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कार्योन्मुख, कार्यों में उन्मुख, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कार्योन्मुख। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से सही संधि विच्छेद नहीं है। ठीक है। सहस्राक्ष, सहस्र प्लस अक्ष, दायनी, दई प्लस एनी, पित्रेषण, पितृ प्लस एषण, गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश। 119 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सहस्राक्ष। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? गुणीगण, कोपित, कोमलांगी, गत्यार्थ। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कोपित। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह है? सभा पंडित, सभी का पंडित, मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख, रेलगाड़ी, रेल को ढोने वाली गाड़ी, श्याम सुंदर, श्याम और सुंदर। 121 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? अनुगृहित, द्रष्टव्य, पड़ोसी, अनाथा। 122 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 पड़ोसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने। निम्न में से सही विकल्प का चयन करो। जगत प्लस जननी, जगत जननी, राम प्लस एन, रामायण, मृद प्लस मय, मृण्मय, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जगत जननी। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। तीन कनौजिए 13 चूल्हे का सही अर्थ है? व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, घर की आपसी फूट, एक घर में 13 चूल्हे, चतुराई दिखाना। 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। आशुतोष शब्द में समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बहुव्रीहि। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, अभि प्लस इप्सा, अभीप्सा, मुक्त प्लस अवली, मुक्तावली। तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना का सही अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, चतुंदर के सर में चमेली का तेल, मलयाचल की भीलनी चंदन दे तो रोज जराए। 127 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128। ही खालिस्तान स्मोकिंग लास्ट ईयर एंड हैज नॉट रीस्टार्टेड, गिव इन, गेव ऑफ, गेव अप, गेव आउट। 128 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 गेव अप। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। सी खालिस्तान द जॉब इवन दो सी वाज क्वालिफाइड, लुक डाउन, टर्न डाउन, पुट ऑफ, रेन आउट। 129 का है ऑप्शन नंबर 2 टर्न डाउन। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज। सी पास्ड अवे हर फ्रेंड्स इन द कॉरिडोर, ही passed out during the parade, they passed off the exam easily, we passed over the bridge at midnight। 130 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2
ही पास्ड आउट ड्यूरिंग द परेड। 131 चेंज द narration of the sentence given below. He said that I prefer going hungry than begging. He said I should rather go hungry than beg. He said I would rather go hungry than beg. He said I had rather gone hungry than begged. तो 131 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है 132, क्वेश्चन नंबर 132। Change the narration of the sentence given below. She wished that she had not told him the truth. She said, I wish I would not tell him the truth. She said, I wished I had not told him the truth. He said, I wish I didn't tell him the truth. She said, I wish I had not told him the truth. 132 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 133। 133 नंबर क्वेश्चन। Change the narration of the sentence given below. He exclaimed with the sorrow that her friend had destroyed him. He said, my friend has destroyed me. He said, alas, my friend has destroyed me. He said, oh, my friend destroyed me. He said, alas, his friend destroyed him. तो अगला है, इसका राइट आंसर रहने वाला आपके यहाँ पे बेट्रायड हिम। तो 133 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, ही सेड अलास माय फ्रेंड हैज बेट्रायड मी। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, समवन हैज टू क्लीन द क्लासरूम एवरी डे। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। द क्लासरूम हैज टू बी क्लीन्ड एवरी डे, द क्लासरूम मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे, द क्लासरूम इज क्लीन्ड एवरी डे, द क्लासरूम वाज टू बी क्लीन्ड एवरी डे। 134 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 135, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज हेयर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। A new bridge is going to be built here. A new bridge is built here. A new bridge has been built here. A new bridge was being built here. 135 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, A new bridge is going to be built here। अगला क्वेश्चन नंबर 136, They made him confess the truth. Choose the correct passive form. He was made confess the truth. He was to be made confess the truth. He was made to confess the truth. He has been to made confess the truth। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, He was made to confess the truth। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, चूज द वन वर्ड फॉर समथिंग विच इज इजीली ब्रोकन इनटू पीस। फ्रेगल, फ्यूडल, फ्रिक्वेंट, फ्रेजाइल। 137 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, फ्रेजाइल। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू of bilingual method of teaching second language? The bilingual method is grounded in cognitive code learning principle. It distinguishes between meaning explanation and practice medium. It treats the native language as redundant interference. In the bilingual method, the L1 explanation occurs after L2 presentation। 138 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, It treats the native language as redundant interface। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। जीटी मेथड लर्नर्स ऑफन ट्रांसलेट लिटरली लीडिंग टू इंटरफेस एरर्स। दूसरा है इट नेग्लेक्ट्स डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस एंड सिचुएशनल मीनिंग। तीसरा है इट एज्यूम्स लैंग्वेज लर्निंग इक्वल्स रूल्स मेमोराइजेशन। चौथा है इट एम्फेसाइज कंटेक्चुअलाइज्ड फंक्शनल वोकेबुलरी। 139 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, इट एम्फेसाइज कॉन्टेक्चुअलाइज फंक्शनल वोकेबुलरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड स्ट्रेस हैबिट फॉर्मेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल्स। It views error correction as an immediate oral process. It promotes implicate grammar awareness through repeated exposure. The teacher's role is largely that of model and stimulator। 140 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट मेथड स्ट्रेसेस हैबिट फॉर्मेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 141 है आपके सामने।
A teacher begins a new topic of English by first recalling the related previous lesson. This practice illustrates principle of motivation, principle of reinforcement, principle of linking with previous knowledge, principle of selection. 141 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद प्रीवियस नॉलेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। The principle of following the nature order suggests that writing should precede speaking, reading comes before listening, primary skills should be developed before secondary skills, grammar translation should be the first step। 142 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, प्राइमरी स्किल्स शुड बी डेवलप्ड बिफोर सेकेंडरी स्किल्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन इन लैंग्वेज टीचिंग एडवोकेट्स दैट all four skills listening, speaking, reading and writing should develop together. Grammar should be taught more than communication. Speaking English should be ignored at early stages. Literature should replace composition। तो 143 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, all four skills listening, speaking, reading, writing should develop together। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। Language learning becomes meaningful when the new is built upon the known. This reflects principle of motivation, principle of linking to the pre-knowledge, principle of selection, principle of proportion। 144 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, principle of linking to the pre-knowledge। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। A teacher gives student praise after every correct answer to strengthen their confidence. This method demonstrates प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। 145 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 146। इन रेमेडियल टीचिंग रेनफोर्समेंट इज एसेंशियल बिकॉज इट स्ट्रेंथ्स करेक्ट रिस्पॉन्सेज थ्रू गाइडेड प्रैक्टिस, रिपीट्स एरर टू मेक देम मेमोरेबल, फोकसेस ओनली ऑन एडवांस्ड लर्नर्स, रिड्यूसेस लर्नर मोटिवेशन। 146 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 147। विच एवेल्युएशन मेथड गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग? समेटिव असेसमेंट, अचीवमेंट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ग्रेडेड टेस्ट। 147 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एवेल्युएटिंग स्पीकिंग स्किल्स इन CLT is multiple choice oral test, structured interview and pair interaction tasks, written translation, dictation test। तो 148 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड पेयर इंटरेक्शन टास्क। अगला है 149। रेमेडियल टीचिंग डिफर्स फ्रॉम रेगुलर टीचिंग बिकॉज इट इज कंडक्टेड ओनली फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, अवॉइड्स रेनफोर्समेंट एक्टिविटीज, एम्स टू डायग्नोज एंड रिमूव स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, फोकस ऑन न्यू कंटेंट रादर देन करेक्शन। 149 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एम्स टू डायग्नोज एंड रिमूव स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। इन CLT फ्लुएंसी इज बेस्ट डिफाइंड एज द एबिलिटी टू यूज करेक्ट ग्रामर ऑल द टाइम, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज स्मूथली एंड spontaneously, the memorization of dialogues and patterns, the correction of pronunciation errors। तो 150 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज स्मूथली एंड स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इस प्रकार से जो था आपका इस प्रकार का पेपर जो हुआ आज का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी जो PDF है मैं आपको बता दूं फिर से, रीड कोच ऑफिशियल जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेम यही लोगो रखा है और यही इसका नाम है। इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल पे जो है सर्च कर सकते हैं रीड कोच ऑफिशियल और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी प्रकार की PDF मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी आपको समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।